सेल का समीकरण व EMF ज्ञात कीजिए। Zn 2+ में बदल रहा है, Cu2 ये Cu में बदल रहा है। इसकी सांद्रता दोनों की जो है 1m है। तो यहाँ पे ये इसके सेल विभव दिए हैं, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, E सेल बराबर लगा देते हैं, E सेल बराबर E सेल नॉट सेल माइनस 0.059 अपान n log एनोड अपान कैथोड। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, E0 सेल का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड और माइनस 0.059 अपान n, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन यहाँ पे हो रहा है, और log। ठीक है, यहाँ पे एनोड और कैथोड दोनों की सांद्रता 1 ही है, तो 1/1 रख देंगे। और यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे तो ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पे होता है अपचयन यहाँ पर किसका, Cu का हो रहा है। तो इसका Cu का यहाँ पे दिया हुआ है ये विभव प्लस 0.34 वोल्ट माइनस ये दिया हुआ है माइनस 0.676, तो माइनस 0.059/2 और log 1/1। ठीक है, तो log 1 का मान होता है 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, तो ये पद जो है पूरा हो जाएगा 0। तो प्लस 0.34 और माइनस प्लस हो जाता है 0.76, यानी कि यहाँ पे आ जाता है 1.10 यहाँ पे वोल्ट। तो ये आ जाता है ई सेल का मान। ठीक है, तो ई सेल का मान इस तरीके से आसानी से हम निकाल लेते हैं। अच्छा, इस सवाल को सांद्रता जब एक pH 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन कीजिए। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन करना है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव यानी कि हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव पढ़ चुके हैं, तो उसकी समझ होनी चाहिए, और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार इससे पहले वाला जो वीडियो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का है तो उसे देख लेना चाहिए, तभी पूरी बात समझ में आती है। तो इसमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए वहाँ पे समीकरण क्या होता है, H प्लस एक इलेक्ट्रॉन को अपने आप को खा करके न्यूट्रल करता है। ठीक है, तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन हम बना लेते हैं। यहाँ पे ई सेल लिखें या ESHE लिख दें, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और E0 SHE माइनस 0.05991 लिखें या केवल 59 लिख लें, ये हमने 59 ही रखी है वैल्यू, तो वही रखेंगे, अपान n log उत्पाद बटे अभिकारक, तो इसका मान रखेंगे हम 1, और अभिकारक जो है H प्लस है। अब यहाँ पे इसका मान हम जानते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है, तो 0 लिख दिया यहाँ पे, 0.059 अपान n का मतलब इलेक्ट्रॉनों का लेन देन एक इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो 1 लिख दिया, log 1/,
अब h की जगह पे हम लिखेंगे 10⁻⁻ pH, क्योंकि इसके बराबर ये होता है। तो -0.059 अपॉन 1 log, अब 1/10⁻, जो pH रखा था, pH कितना दिया है, pH 10 का मान दिया, 10 दिया हुआ pH, तो pH की जगह पे हम कितना रखेंगे, ये माइनस का है तो माइनस का लगा दें, 10 रखेंगे। और अगर इसको सीधा कर लेंगे तो 0.059 log 10⁻10, तो यहाँ पे -0.059 इंटू 10 log 10, तो -0.059 इंटू 10 और log 10 का मान 1, तो इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ पे दशमलव है, तो एक दशमलव यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी कि 59, ये माइनस आ जाएगा E/SE। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान इतना आ जाएगा, वोल्ट लिखते हैं, विभव का मान वोल्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा। सबसे पहले शुरू में एक हमने सवाल किया था, ठीक है, और सवाल वो जिंक और कॉपर से रिलेटेड था। वहाँ पे समीकरण भी हालांकि पूछा गया था, लेकिन हमने केवल सेल विभव ही निकाला है। सेल समीकरण हमें उसका चूंकि पता है, गैल्वेनी सेल पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमने पहला सवाल जो किया था लिखा नहीं था। अगर किसी को दिक्कत है तो यहाँ से वो देख लेगा, क्योंकि Zn+Cu2+ गिव्स Zn2+ और Cu ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये गैल्वेनी सेल का समीकरण है, सभी को पता है, हमने वहाँ पे लिखा नहीं था, तो एक बार मन में आया कि लिख देते हैं, किसी को समस्या हो तो यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये गैल्वेनी सेल का ही समीकरण उसमें लिखना है। ठीक है, Zn+Cu2+ गिव्स Zn2+ और Cu। ठीक है, तो ये सवाल हो गया है। ये दिया हुआ है सवाल, डेनियल तेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए, यानी कि डेल्टा G नॉट ज्ञात करना है। तो डेल्टा G नॉट बराबर हमें पता है क्या होता है, डेल्टा G नॉट बराबर होता है, क्या होता है, एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हल करेंगे इसे, तो डेल्टा RG नॉट लिखते हैं कहीं कहीं पे, या डेल्टा G नॉट भी लिख देते हैं इसको, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं हो, बराबर -NFE नॉट सेल। ठीक है, ये लिखते हैं, और माइनस N यहाँ पे कितने होंगे, डेनियल तेल की बात कर रहे हैं, तो डेनियल तेल में 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है, और F का मान कितना होता है 96,487, और E नॉट सेल यहाँ पे दिया हुआ है 1.1 वोल्ट। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 1 17, हाथ से लगा 1। ठीक है, 2 सत्ते 14, हाथ से लगा 1, 2 अट्ठे 16 17, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 छंग 12, हाथ से लगा 1, 2 18 1 19, और माइनस है तो माइनस लगा दें, 1.1 से गुणा कर दें। ठीक है, तो 1.1 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -2.2714 गुणा करेंगे तो, और 4 के बाद दशमलव लगा देंगे, 2 के बाद कितने के बाद दशमलव, 1 के बाद दशमलव,
यहाँ पे ये दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, किसमें आ जाएगा, जूल मोल इनवर्स में ये वैल्यू होता है फैराडे का मान, तो जूल मोल इनवर्स में यहाँ लिख देंगे। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं -3 अंकों के बाद इधर और लगा दें दशमलव, यानी कि 2.2.2714 लिख दें, तो यहाँ पे आ जाएगा किलो जूल मोल इनवर्स में लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 से हमने इसे और भाग दे दिया है, ठीक है। तो ये सरल सा सवाल है।